सर मत बताओ कौन दिन है भाई बताइए। हमें खुद नहीं पता। कौन सा बताएं देखो। नंबर छोड़वाया ना सर जी। हाँ नंबर में जो था लिखा हुआ है 9 नंबर बता दें। कुछ लिखा हुआ है वो हाँ हाँ चलो देखो। कॉन्सेप्ट को हमने और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। चलो 9 नंबर देखो कॉन्सेप्ट के साथ। ये चैप्टर थोड़ा सा वो है। 9 नंबर कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x है। हाँ एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x है। यक्स नॉट इक्वल टू 0 है। यक्स 0 के बराबर नहीं है। द्वारा परिभाषित फलन यफ के सांतत्य पर विचार कीजिए। यफ के सांतत्यता पर आपको क्या करना है, विचार करना है। देखो इसमें भाषा एक चीज लिखा है, जरा ध्यान से पढ़ो। पहले मैं इसको हल करके आपको बता देता हूँ, फिर इसका भाषा समझा देता हूँ ना। भाषा इंपॉर्टेंट है। पहले आप निकालो माना x belongs to C, माना C belongs to R एक्सेप्ट 0। C जो कर रहा है किसमें बिलोंग कर रहा है, R में। यानी मैंने एक मान लिया बिंदु जिस पर हम चेक करेंगे सांतत्यता की। मैंने क्या मान लिया है सांतत्यता को चेक करने के लिए। देखो 0 के बराबर नहीं है, तो 0 के बराबर नहीं है, या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 से छोटा होगा। अब 0 से बड़ा हो या 0 से छोटा हो, यानी रियल नंबर होगा ही 0 को छोड़कर। कोई भी रियल नंबर होगा, लेकिन किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर। 0 को छोड़कर रियल नंबर बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। समझ रहे हो कि नहीं बात को। अरे 0 को छोड़कर कोई भी रियल नंबर हो, या तो वो बड़ा होगा या तो वो छोटा होगा 0 से। तो हम निकालेंगे x बराबर c पर, x बराबर c पर कौन सा लिमिट, लेफ्ट हैंड फलन का मान, फलन का मान। अब देखो फलन का मान निकालो। एफ ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। एफ ऑफ x की जगह क्या पुट करोगे, c। तो एफ ऑफ c बराबर 1/, आ गया। अब आप निकालेंगे x बराबर किस पर, x बराबर c पर कौन सा लिमिट, लेफ्ट हैंड निकालिए। लिमिट x टेंड्स टू c, x टेंड्स टू c माइनस एफ ऑफ x, एफ ऑफ। अब x बराबर पहले एफ ऑफ x रख लो, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ ऑफ x, यानी यही लिखा जाएगा, फलन तो एक ही है। हाँ तो x की जगह पे हम रखेंगे क्या, c माइनस h, c माइनस, सही है। अब x की जगह पे c माइनस h है, तो हम यहाँ c पुट करेंगे, c माइनस h हो जाएगा और h टेंड्स टू हो जाएगा h इक्वल टू 0। तो लिमिट h टेंड्स टू हो जाएगा 0 और 1/x की जगह c माइनस क्या। अब अगर h की जगह 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा 1/, क्या, c। ठीक। अब x बराबर किस पर, c पर कौन सा लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालिए। लिमिट x टेंड्स टू का c पॉजिटिव, एफ ऑफ लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव। ठीक। और एफ ऑफ x वही 1/x। x के स्थान पे हमको c प्लस क्या पुट करना है, x की जगह c रखोगे तो c बराबर c प्लस h और h बराबर हो जाएगा 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह c प्लस क्या h, और रखेंगे h की जगह 0 तो 1/c। अब यहाँ लिख देंगे हाँ x, एफ ऑफ x, एफ ऑफ 1c लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, बराबर है। अतः x बराबर c पर, c बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट क्या, माने 0 को छोड़कर। x बराबर c पर, और c क्या है, r में बिलोंग करता है 0 को
छोड़। अतः x इक्वल टू सी पर दिया गया फलन क्या है? पर दिया गया फलन संतत है। संतत है एक्सेप्ट किसको? या माने वास्तविक संख्याओं के सभी बिंदुओं पर, वास्तविक संख्याओं के सभी बिंदु, ऐसे भी लिख सकते हो। अतः x यानी अतः फलन वास्तविक संख्याओं के, सुनो जी, अतः फलन वास्तविक संख्याओं के सभी बिंदुओं पर संतत है, जीरो को छोड़कर। जीरो रख देंगे तब कहानी हो जाएगी अनंत, क्योंकि यहाँ जैसे ही जीरो पुट करोगे अनंत आ जाएगा। 1/0 करोगे तो अनंत। अनंत के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं, हम फलन को क्या बता सकते हैं? कुछ नहीं। अब इसमें भाषा लिखा है, जरा देखो। भाषा लिखा है एक शून्येतर वास्तविक नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब शून्य नहीं होना, शून्येतर माने शून्य के इतर, तो शून्येतर यानी देखो जीरो को छोड़कर, जीरो को, यही भाषा लिखा है। वास्तविक संख्या सी को सुनिश्चित करता है। साथ ही चूंकि सी नॉट इक्वल टू जीरो है, इसलिए एफ ऑफ सी बराबर 1/c हो जाएगा। एफ ऑफ सी बराबर क्या हो जाएगा? 1/c हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पर एफ ऑफ सी और ये दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं, अतः दिया गया फलन क्या है? संतत है। ये लिखा है इसमें। सर जी एक ग्रुप बना देखे ना। हाँ चलो देखो, 10वां बता दें कि कर लोगे? 10वां, लिखा वही बना है, 1 घंटे का। हाँ तो अरे यार सिग्नम फंक्शन x है, ये जो दिया है यही बताना है। जैसे यहाँ आगे है, देखो ये एक ये है, एक ये है, देखो पीछे है, पिछवा देखो। सर जी अरे ये वाला, ये दिख रहा है, ये इमेज, ये इमेज। थोड़ा सा जी 11 हमारे पहले देख लो, तब उसके बारे में बताएं। 11वां देखो, कुछ चीजें ऐसी है ना जो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। जैसे ये जो मैं बताने लगूंगा ना, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये सब तो मैं इसका वीडियो नहीं बनाऊंगा। क्यों? वो ऐसे ही नहीं, अभी इन कॉन्सेप्ट को कोई पढ़ाता नहीं, पढ़ाते भी हैं इधर उधर करके पढ़ाते हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं कंटेंट बनाऊं, मेहनत करूं, दूसरे लोग मजा मारें देख के वीडियो। समझ रहे हो? x + 2 0 x - 2। अरे यदि x <1 है, दूसरा यदि x = 1 है, और यदि x > 1 है। चलो जरा बताओ, इन तीनों में अलग अलग मान दिया है। एक पर फलन निकलेगा, एक पर लेफ्ट निकलेगा और एक पर राइट निकलेगा। सपना फलन कहाँ निकलेगा? फलन का मान, फलन का मान कहाँ निकलता है? जहाँ किसका चिन्ह है, तो यहाँ लिख देंगे किसका मान निकलेगा? फलन। ठीक, अगर x की तरफ मुंह खुला रहेगा, देखो x की तरफ मुंह खुला रहेगा तो राइट निकलेगा, और बंद रहेगा तो बताओ कहाँ मुंह, x की तरफ मुंह खुला है तो यहाँ क्या निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट। और ऊपर क्या निकालेंगे? इतना किसी को प्रॉब्लम हो तभी बोलो। समझ गए? हम लेफ्ट कहाँ निकालेंगे, राइट कहाँ निकालेंगे और फलन का मान कहाँ निकालेंगे, मैंने ये बता दिया। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो करो, पहले निकालेंगे x बराबर किस पर? x बराबर 1 पर। देखो यहाँ दिया है फलन का मान, x बराबर 1 पर फलन का मान निकालो। x बराबर 1 पर फलन का मान, लिमिट x टेंड्स टू 1, सॉरी लिमिट कहाँ, f ऑफ x = क्या है? रखो एक रखने के बाद भी क्या आएगा? अब x बराबर 1 पर
कौन सा लिमिट? लेफ्ट हैंड लिखो, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस लेफ्ट कहाँ निकलेगा? x प्लस 2। फलन का मान एक बार लिख लो, या हाफ एक्स। अब कौन सा फलन लेंगे लेफ्ट के लिए, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला। तो लिमिट x टेंस टू -1 और फलन का मान x प्लस 2। x के स्थान पे हम क्या पुट करेंगे भैया? 1 प्लस h पुट करेंगे। 1 माइनस, अब यहाँ 1 रखेंगे, 1 माइनस हो जाएगा h टेंस टू हो जाएगा 0, h टेंस टू हो जाएगा, यहाँ लिखें लिमिट h टेंस टू 0 x की जगह 1 माइनस h और प्लस क्या 2। इसको लिमिट h टेंस टू 0, 2 और 1 कितना? 3 माइनस h की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अरे 3 में से 0 घटाएंगे 3। निकालो x बराबर किस पर? 1 पर राइट हैंड। यहाँ बताता है किस पे निकालना है, यहाँ देखो दिया है किस पर? 1 पर। तो लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव ना। अब फलन कौन सा हो जाएगा? नीचे वाला, ये f(x). हाँ, थोड़ा बड़ा हो जाता है लिखने से। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, देखने में स्मार्ट भी लगता है। f(x) माने x माइनस 2। x की जगह हमको पुट क्या करना है? 1 प्लस h। 1 प्लस रखो, x की जगह 1 प्लस h रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 1 बराबर 1 प्लस h बराबर हो जाएगा 0। लिमिट h टेंस टू 0, बद्रीनाथ आ गए। 1 प्लस h और -2 हल करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 और h माइनस हो जाएगा 1, क्योंकि 2 में से 1 घटाएंगे तो -1 ना। अब वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा -1। 0 पुट करोगे -1 बच जाएगा। बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान तीनों बराबर है। अतः दिया गया फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है। लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान अब f(1) नॉट इक्वल है, ये तीनों आपस में बराबर। अतः x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं, संतत नहीं। ये है कहानी, देख लो। चलो उदाहरण नंबर 12 देखिए। उदाहरण 12 आलोक, उदाहरण नंबर 12 का हाँ सर जी, उदाहरण हो जाएगा सर जी, हमें उदाहरण 12 बताओ बस। उदाहरण 12 बस। रखो इसको, मतलब अरे ये वाला क्वेश्चन मैंने कहा है कर लेना, और प्रैक्टिस करा दी। 8 नंबर फिक्स है। अब सर जी कोई चैप्टर ज्यादा पढ़ाएगा। 2 चैप्टर सर जी आप ज्यादा महीना लेंगे। सर जी, जब शुरू होए तब तो सर जी मैथ के दूसरे भाग में कौन सा भाग? सदिश बीजगणित और वो समाकलन। चला देखा या फाप है। हेलो भैया, कितना 8 बजे को आना है? 8 तो बज गए, 8:30 बजे। चल चलो ध्यान दे। हो गया बाबू, चलो। अब ध्यान से सुनो। हाँ सर जी, पहले ग्राफ देखो हमको करना क्या है,
x बराबर 0 न तो 0 से बड़ा है ना 0 से या तो 0 से छोटा है। फलन या तो 0 से बड़ा है या तो 0 से छोटा है। 0 नहीं है। 0 को छोड़कर बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। यानी देखो लेफ्ट तो हम निकाल लेंगे इस पर, लेफ्ट निकाल लेंगे यहाँ, हाँ राइट लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे यहाँ, और राइट है राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे यहाँ। अब फलन कहाँ निकालें? 0 से ना कम रहे ना ज्यादा। हाँ, अब ये ध्यान देना है कि 0 से न बड़ा होना चाहिए और 0 पे तो निकाल नहीं पाओगे। फलन वही निकलता है जहाँ क्या हो, इक्वल का निशान हो। अब इसलिए इसमें भाषा लिखा है प्रश्न में, जरा देखो। पहले आप निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट और फिर निकाल लो राइट हैंड लिमिट। तो पहले हम निकालते हैं x बराबर 0 पर कौन सा लिमिट? लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड साइड नहीं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। अच्छा, लेफ्ट निकालोगे, फलन चूज करोगे तो f ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव। f ऑफ x फलन कौन सा हो जाएगा? x प्लस 2। x के स्थान पे हम पुट करेंगे x बराबर क्या रखने पर? 0 माइनस h रखने पर। अब जब रखेंगे तो लेफ्ट में रखना है तो x की जगह 0 पुट करो, 0 माइनस h तो h टेंड्स टू हो जाएगा कितना? 0। ये ऐसे डिब्बा बना देना, अलग से समझ में आएगा, यही किया गया है, मैं वहां लिखता था। अब लिमिट x टेंड्स टू h टेंड्स टू, अब h में कन्वर्ट हो गया, h टेंड्स टू 0। x की जगह क्या रखेंगे? 0 माइनस h और प्लस में क्या? 2। जब पुट करोगे तो कुल मिला के आ जाएगा 2 सही है। अब निकालो x बराबर 0 पर कौन सा लिमिट? राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। फलन कौन सा राइट पे हो जाएगा? माइनस x प्लस 2। हाँ, f ऑफ x। अब फलन हो जाएगा माइनस x प्लस 2। x टेंड्स टू 0 प्लस, फलन क्या हो जाएगा? माइनस x प्लस 2। x के जगह पे हम 0 प्लस क्या रखेंगे? h रखने पर, राइट है ना, तो 0 प्लस h जो लिमिट लेते हो जिस पे निकालना है उसको और प्लस करते हैं। अब x की जगह 0 पुट करेंगे, 0 प्लस h हो जाएगा और h टेंड्स टू हो जाएगा 0। तो यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0। x की जगह क्या रखना है? माइनस 0 प्लस क्या? h और प्लस कितना? 2। देख लो, जहाँ x था, x का माइनस मैंने बाहर रखा, x की जगह पुट कर दिया 0 प्लस h। अब 0 जब पुट करोगे, माइनस अंदर करो बाहर करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं क्योंकि h की जगह 0 हो जाएगा। तो बचेगा केवल कितना? 2। अभी देखो यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी। जानबूझकर प्रश्न ऐसा दिया है कि अब बताओ, अभी भी आप बता नहीं सकते कि क्या होगा। बताओ अभी तो क्या है? अभी तक संतत है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है? बराबर है। अब देखो, अब इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो ना। अब हम कैसे बताएं? तो इसी के लिए हमको खींचना पड़ेगा ग्राफ। इतना उतारो तब बताएं। अरे यार, चलो देखो, ये दिया है, देखो जो पहला फलन है 0 से मान लो D1 कोई है और यहाँ पर कोई बिंदु C है जो बिलोंग कर रहा है किसमें? R में ना, C R में बिलोंग कर रहा है। लेकिन ये शर्त ये है कि जो C है वो 0 से क्या है, और D2 मान लो कोई है और यहाँ C है और बिलोंग कर रहा है R में, लेकिन किसको छोड़कर? 0 से बड़ा। अच्छा, 0 से बड़ा और 0 से छोटा का मतलब क्या है? जैसे यहाँ 0 है, 0 के बाद जो भी वैल्यू होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव, यानी बड़ा होगा। और 0 के पहले जो भी होगा निगेटिव होगा, यानी छोटा होगा। यानी 0 को छोड़कर, इस लाइन को छोड़कर इसके आगे वाला मान, इसके आगे वाला मान, और इस लाइन को छोड़कर इसके अंदर इधर वाला मान, मान लो यहाँ से यहाँ तक, ठीक। इसमें देखिए फलन क्या होगा? संतत होगा। 0 पर सतत नहीं होगा। 0 को छोड़कर आप चाहे जो वैल्यू बना लो, जैसे 0 को छोड़कर आप कुछ भी बनाओ
जैसे मान लो ये है, जीरो से नहीं जाना चाहिए, ये मूल बिंदु का क्या है, जीरो है। जीरो को छोड़कर आप इधर कितना भी चले जाओ, और जीरो को छोड़कर आप इधर कितना भी चले जाओ ना, चाहे 2 3 पे हाँ, इस जीरो को छोड़कर आगे इधर दाहिने तरफ और बाएं तरफ x का वैल्यू चाहे जो लोगे, हर बिंदु पर क्या होगा, संतत होगा। किसको छोड़कर, 0 से जीरो को। जीरो से बड़ा है, जीरो से छोटा है, यानी जीरो को नहीं लेना। अगर -3 चाहे जितना हाँ। प्लस चाहे जितना जीरो छोड़ के हाँ। कैसे निकले? अब बताओ तो अब बताओ, अब ये बताओ, अगर इसका यूनियन निकालेंगे, ध्यान से सुनना, D1 यूनियन D2, तो D1 यूनियन D2 जो आएगा वो भी यही आएगा क्या, उसमें भी जीरो शामिल नहीं होगा। यूनियन मतलब क्या कहते हैं, जैसे यूनियन का मतलब सब ले लो, जो A D1 में है वो भी और D2 में है वो भी। बताओ D1 में जीरो था, D2 में जीरो था, यानी इसके यूनियन में भी C ही बिलोंग करेगा, किस में, R में। किसको छोड़कर, 0 को छोड़ दो। जीरो को छोड़। छोड़कर। समझ गए कि नहीं, ये बताओ। हाँ। यही है, यानी प्रत्येक बिंदु पर संतत होगा, जीरो को एक्सेप्ट जीरो, एक्सेप्ट जीरो। यही बनाया है आपके यहाँ, क्या देख लो, और भाषा में पढ़ दूं, लाओ आपको बता भी दूं। होगी सर जी। हाँ बस यही है, देख लो, पढ़ो पढ़ो तब समझ में आएगा। इस तरफ देखिए दिया है, भाषा को बढ़िया से लिखा है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। संतत पे विचार कीजिए, इस तरफ भाषा देखो लिखा है, ध्यान दीजिए कि विचाराधीन फलन शून्य, विचाराधीन फलन शून्य के अतिरिक्त, शून्य के अतिरिक्त, देखो मैंने यहाँ बना दिया है, शून्य के अतिरिक्त अन्य समस्त वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है। किस पर परिभाषित नहीं है, शून्य पर। देखो शून्य वाले लाइन के दाहिने तरफ भी परिभाषित है, शून्य वाले लाइन के बाएं तरफ भी परिभाषित है। D1 यूनियन D2 है, जहां D1 बिलोंग्स टू इतना, D1 x बिलोंग्स टू R C मान लो, यहाँ मैंने लिख दिया है, यहाँ x कहा है, यहाँ x बना दो, x बिलोंग्स टू R, यहाँ भी x बिलोंग्स टू R, x जीरो से क्या है, छोटा है। और नीचे D2 देखो, x बिलोंग्स टू R, x बड़ा है किससे, जीरो से। अच्छा, इसका यूनियन जब भी निकालोगे आप, तब उसमें भी जीरो शामिल नहीं रहेगा। देख लो, जीरो नहीं आएगा, क्योंकि जब यूनियन लेते हो ये वाला अवयव और ये वाला अवयव आ जाएगा। इस वाले अवयव को आप क्या कर रहे हो, जो ग्रेटर लेस है, लेस वाले को आप कह रहे हो D1, और ग्रेटर वाले को आप क्या कर रहे हो, D2। जब इसका यूनियन निकालोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक मान आएगा, ये वाला मान यूनियन में शामिल हो जाएगा, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू पूरे यूनियन में क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। लेकिन जीरो शामिल हुआ क्या, यहाँ भी जीरो शामिल नहीं होगा। तो कह रहा है यदि C बिलोंग्स टू D1, यदि मान लो कोई अवयव C है, रियल नंबर है, जो D1 में बिलोंग कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो वैल्यू आएगा C ही आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ जैसे ही पुट करोगे C तो C+2 आएगा, यहाँ -C+2 आएगा। कह रहा है C+2 f(c) अतः D1 के लिए संतत है। D1 के हर, देखो ये वाला लाइन, इधर वाला लाइन जो मैंने इधर खींचा है, D1 लेफ्ट साइड, जीरो के लेफ्ट साइड। बताओ इस लाइन को खींचने के लिए आपको पेन उठाना पड़ेगा नहीं, तो यानी D1 पे संतत होगा। और ये D2 जो इसको खींचने के लिए नहीं उठाना पड़ेगा, तो D2 पे भी क्या होगा, संतत। यही लिखा है, देखो, यदि दशा नंबर 1, यदि C बिलोंग्स टू D1 तथा लिमिट इतना x+2 x इतना पर D1 संतत है। D1 क्या है, ये D1 संतत है। और फिर अगर -C+2 कर दें, -C+2 यानी -C+2 ग्रेटर देन माने राइट साइड, तो वो भी देखो तीर खींचोगे लाइन तो कैसा आएगा, संतत। यही दिया है प्रश्न, बस यही। अब अच्छा लिखा भी है। सुनावे नहीं करा, सुनावे नहीं